नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही रेयर न्यूज सामने नजर आ रही है कि रशिया के मिग 29 फाइटर जेट्स, जो बहुत ही पुराने फाइटर जेट्स हैं, जो इस समय इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यूज कर रही है, इन फाइटर जेट्स का जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के जो एक्टिविटीज हैं वो अब रशियन फर्म नहीं करेंगे। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के एक कंपनी का यूएस के एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर अब यूएस जो है वो इन रशियन मिग 29 फाइटर जेट्स जो भारत के मिलिट्री में सर्विस में है, इनका अब एमआरओ करने जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये जो एमआरओ के लिए एग्रीमेंट है, ये एक बहुत ही आधुनिक एग्रीमेंट है, बिकॉज इस तरीके का पहला कोई एग्रीमेंट है कि किसी दूसरे के आर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एमआरओ करवा रहे हो उसके राइवल कंट्री से। तो फ्रेंड्स, ये भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, बिकॉज आज भारत की जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़े कंसर्न में आ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में भारत को किसी भी तरीके की डीले करने की गुंजाइश नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरीके का रशिया आज खुद अपने वॉर में स्टक है, उसकी वजह से भारत को जो रशिया के द्वारा कमिटमेंट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो अपने यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। अब फ्रेंड्स, इस रशियन मिग 29 फाइटर जेट्स के एमआरओ एग्रीमेंट के बाद रशिया का अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि रशिया इस पर्टिकुलर न्यूज को काफी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन रशिया को फ्रेंड्स, आई गेस इतनी मैच्योरिटी होगी कि उसको भी पता है कि भारत ने इस तरीके का स्ट्रेटेजिक मूव क्यों चला है, बिकॉज इससे हमारा कोई एंटी रशिया फीलिंग नहीं है, रादर इससे हमारा प्रो इंडिया नेशनल सिक्योरिटी कमिटमेंट है, जिसकी वजह से हमें अर्जेंटली यूएस के एक डिफेंस फर्म के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट में क्या है, कैसे है, सब चीजों को आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, पहले न्यूज देख सकते हैं क्या है कि यूएस बेस्ड एक डिफेंस फर्म जो है वो सोवियत एरा के जो मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, जो इस समय इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों में यूज किए जा रहे हैं, इनको ओवरऑल और अपग्रेड करने का काम करेगी। फ्रेंड्स, ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है, वहां पर इंडियन कंपनी यूएस के एक डिफेंस फर्म के साथ एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, इसका एग्रीमेंट यहां पर हुआ है। फ्रेंड्स, इससे एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत को मिलती नजर आ रही है कि भारत को इस एमआरओ के एग्रीमेंट के द्वारा टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेगा, जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में किसी भी फाइटर जेट या कोई भी ऐसे आर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके एमआरओ के लिए एक ग्लोबल हब बन सकता है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात भी की थी। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट में और क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कौन सी वो दो कंपनी है। तो यूएस की जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है कोस्टल मैकेनिक्स, उसने डील किया है एग्रीमेंट का रिलायंस डिफेंस के साथ, और ये जो एग्रीमेंट है लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। मतलब एक काफी बड़ा एग्रीमेंट है फ्रेंड्स, और इससे एक और बात पता चलता है कि आने वाले समय में जो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है डिफेंस सेक्टर में, उसमें रिलायंस डिफेंस जो अनिल अंबानी की कंपनी है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से ऐसे भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कवर हैं जिसको जो हमने रशिया से खरीदा है या कहीं और से खरीदा है, लेकिन उसको अब यूएस की जो डिफेंस कंपनी है वो अब एमआरओ के अंदर उसको करेगी। उसमें फ्रेंड्स मिग 29 यूपीजी है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, मिग 29K है जो इंडियन नेवी के पास है, 100 जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, और सोवियत विंटेज L-70 एयर डिफेंस गन्स है। इन सभी आर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का अब जो एमआरओ करेगी वो यही यूएस डिफेंस कंपनी कोस्टल मैकेनिक्स करेगी। फ्रेंड्स, ये जो एमआरओ की फैसिलिटी है ये कहाँ पे बनने जा रही है, तो ये नागपुर में बनने जा रही है। वहां पे एक मिहान हब बनाया जा रहा है, जहां पर एमआरओ फैसिलिटीज की बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले भी बताया कि भारत जो है वो इस प्रोजेक्ट में केवल इन फाइटर जेट्स या इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को केवल एमआरओ नहीं करने जा रहा है, लेकिन भारत का जो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है कि कैसे भारत आने वाले समय में एमआरओ में ग्लोबल हब बन सके।
इसलिए अभी तो ऑल्दो केवल हम इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को एमआरओ के अंदर कवर करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे नेबर्स लाइक श्रीलंका का अगर कोई डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एमआरओ की जरूरत है, तो उसमें भी ये फैसिलिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करके काफी ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जो नागपुर में आपको पता है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सिटी बन रहा है जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी, जो रिलायंस इंफ्रा, जैसा मैंने पहले भी कहा, अनिल अंबानी की जो कंपनी है वो यहाँ पर बना रही है, जहां पर तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर के लिए बनाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको पता है लास्ट वीक एक और हिस्टोरिक एग्रीमेंट रिलायंस डिफेंस ने किया था दसौर रिलायंस एविएशन के साथ, जहां पर कमर्शियल जेट्स 2028 तक बनने जा रहे हैं। फैल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट्स जो हैं वो इसी नागपुर के फैसिलिटी में बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, रिलायंस डिफेंस जो है वो काफी एग्रेसिवली अब भारत के इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस सेक्टर में काम करते हुए नजर आ रही है। अब फ्रेंड, सवाल आता है कि क्यों भारत ने रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रशिया को ना चुनकर यूएस को चुना। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो है स्पेयर पार्ट्स को लेके, क्योंकि मिग 29 बहुत पुराना है फ्रेंड्स। अब इसका जो स्पेयर पार्ट है ये केवल हमें रशिया से ही मिल सकता है। और अगर मैं इनफैक्ट जैगुआर्स की बात करूं तो जैगुआर्स का तो केवल रशिया के अलावा एक ही ऑपरेटर है, वो है इंडियन एयरफोर्स। इसकी वजह से फ्रेंड सबसे बड़ा डिफिकल्टी जो भारत को आ रहा है कि हमने रशिया से चीजें तो खरीद ली है, लेकिन जो रशिया से खरीदने के बाद जो एमआरओ रिलेटेड काम है, जिसमें फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी करना, ये रशिया नहीं कर पा रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए अब इस डिलेमा को दूर करने के लिए भारत इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में क्या करेगा, कुछ हद तक रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भारत इस नागपुर वाले फैसिलिटी में बनाएगा, जिसकी वजह से वो स्पेयर पार्ट्स केवल भारत को ही यूज ना हो बल्कि उन तमाम बाकी कंट्रीज जो भी रशिया के इस तरीके के डिफेंस फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं उनको भी हम इस तरीके से स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी करवा कर एमआरओ में एक ग्लोबल रोल प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि भारत की ये जो मूव है इट इज मोर गाइडेड बाय आवर स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी रादर इट हैज नथिंग टू डू कि हमें रशिया पसंद है या नहीं पसंद है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको पता है कि रशिया से कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा डिले आ रहा था। इनफैक्ट S-400 मिसाइल बैटरी सिस्टम उसकी भी अवेलेबिलिटी इस साल हो जानी थी, बट अगेन रशिया ने कहा है कि मे बी नेक्स्ट ईयर ये होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो भारत का पेशेंस है रशिया के साथ, ये तो चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें समझ में आ चुका है कि नाउ वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, हमें इसको जल्दी से अपना मॉडर्नाइजेशन और जो भी हमें चाहिए वो हमें करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसलिए आप देख सकते हैं इंडियन रिसर्च डिफेंस विंग के मैगजीन में भी इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर किया गया है कि रशिया के ऊपर आज एक काफी प्रेशर है, क्योंकि अगर रशिया अपने मिलिट्री सप्लाईज को भारत में नहीं भेजता है उसकी वजह से रशिया के लिए जो भारत का मार्केट है वो और कम हो सकता है। फ्रेंड्स, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि भारत ने रशिया से अब बहुत हद तक डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना कम कर दिया है। ऑल्दो इस समय भी रशिया हमारा सबसे टॉप डिफेंस पार्टनर है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वेपन हम रशिया से खरीदते थे वो कम है। आने वाले समय में ये फिगर और घट सकता है अगर भारत जो है वो इसी तरीके से स्पेयर पार्ट्स और एमआरओ रिलेटेड दुविधा रशिया से झेलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में अब रशिया के ऊपर काफी प्रेशर है कि उन तमाम डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में जो एमआरओ रिलेटेड फैसिलिटीज है उनको केटर करे, वरना रशिया से कोई आने वाले समय में चीजें नहीं कर देगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बात किया कि ये जो भारत का एमआरओ को लेकर एग्रीमेंट है ये भारत का एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एग्रीमेंट है, बिकॉज इसमें मिग 29 और जैगुआर इन चीजों का तो एमआरओ यहाँ पर होगा, लेकिन इससे भारत जो है वो अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में उन तमाम कंट्रीज, बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कुछ ही कंट्रीज हैं जो मेजर वेपन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया फॉर एग्जांपल, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इन डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदते हैं, लेकिन एक बार आपने बेच दिया तो उसके बाद एक और बहुत बड़ा मार्केट है वो है एमआरओ। आपने फाइटर जेट बेच दिया लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, उसको अपग्रेड करना, ओवरहॉल, ये कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है। लगभग भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि 2031 तक जो ग्लोबल एमआरओ मार्केट है उसमें $4 बिलियन का शेयर भारत अचीव कर ले, जिसकी वजह से भारत जो है वो एक फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर बन सके अलॉन्ग द लीडर्स लाइक यूएस एंड यूरोप। फ्रेंड्स, ये अगेन एक भारत का
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास है। जैसा मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स कि रशिया और इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो अब धीरे धीरे बहुत कम होते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट 72% से हमारा ये घटकर 36% हो गया है और आने वाले समय में ये जो फिगर है ये और घटने वाला है। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, जस्ट लास्ट टू लास्ट वीक एक खबर आई थी कि इंडिया और यूएस जो है वो एक बहुत ही बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट यहाँ पर साइन करते हुए नजर आएंगे, जिसकी कंफर्मेशन खुद पेंटागन ने किया है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क में यूएस जो है वो हो सकता है भारत को बहुत सिग्निफिकेंट टीओटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, जिसकी वजह से भारत की खुद अपनी डिफेंस सेक्टर काफी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, इसलिए बहुत सारे मैगजीन्स में ये भी छपा है दैट इंडियाज डिफेंस रिलेशन विद रशिया वाज पास्ट एंड इंडियाज डिफेंस रिलेशन विद यूएस इज प्रेजेंट एंड आल्सो इट विल बी फॉर फ्यूचर। अब देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट्स नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर एंड रशिया जो है कुछ ही कमी बेसी हटा दे तो रशिया हैज ऑलवेज बीन अ टाइम टेस्टेड पार्टनर। तो भारत को ये बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली स्मार्टली खेलना होगा कि कैसे हम रशिया के उस लेगेसी पार्टनरशिप को कॉम्प्रोमाइज ना करके आज अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूएस के साथ एक नया पार्टनरशिप बना सके। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा अजीत डोभाल जी ने कहा कि आज भारत चाहे यूएस से करे, चाहे रशिया से करे, चाहे किसी भी कंट्री से करे, आज एक बात तो क्लियर है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ही करना है। इसलिए आप केवल हमें बेच नहीं सकते, आपको हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और इस एमआरओ एग्रीमेंट में जहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग की बात हो रही है, विच मींस भारत फ्रेंड्स आज सीरियसली उन सभी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हुए दिख रहा है सो दैट भारत की आर्म फोर्सेज इंडिजिनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन का काम कर सके विद 100% मेक इन इंडिया एंड ऑल्सो मेक फॉर द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक